यहाँ पर जो IRGC है उन्होंने ये बात कबूल कर दी है कि उन्होंने वहाँ पर आबनाए हरमुज़ में जो है सुरंगें बिछा दी है, बारूदी सुरंगें बिछा दी है और इससे भी हालात कशीदा हो सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे याद दिला दूं, जब 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल की जानिब से जो अटैक ईरान पे किए गए और उसके बाद ही हमने देखा कि ईरान की जानिब से आबनाए हरमुज़ बंद किया गया और उन्होंने ऐलान किया कि पूरे आबनाए हरमुज़ में जो है बारूदी सुरंगें जो है वो बिछा दी गई है और जिस भी मुल्क का जहाज वहां से गुजरेगा वो वही उस हादसे का शिकार होगा। और हमने देखा कई ममालिक के जो जहाज वहां से गुजरे उन पे वहां पे अटैक्स भी हुए हैं और कई बारूदी सुरंगें जो है उनकी वजह से वो वहां उन हादसात का शिकार भी हो गए। और जिस तरह से आज जो पासदारानी इनकलाब है उन्होंने एक नक्शा जो है जारी किया और उन्होंने कहीं ना कहीं खदशा जाहिर किया कि उन रास्तों से जहां से कई ममालिक के जो कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर्स वहां से गुजरते थे उनको वहां पे एक सेफ पैसेज दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि अमेरिका और इस्राइल इसको इस जो आर्जी जंगबंदी हुई है इसका उल्लंघन समझती है, इसकी खिलाफ वर्जी समझती है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ट्रंप ने सीधे कहा था कि जो आर्जी जंगबंदी हमारी हुई है और खासतौर पे जो पॉइंट्स ईरान ने अमेरिका को दिए थे और कहीं ना कहीं उस पर अमल भी हुआ था और अमेरिका ने कई पॉइंट्स माने भी थे। लेकिन जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो IRGC ने एक मैप जारी किया है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि कई ममालिक के जो ऑयल टैंकर्स है, कार्गो शिप्स है, वो वहां से गुजरे भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने कल देखा, कल देर शाम गए, जिस तरह से इस्राइल की जानिब से लेबनान की जो मशरिकी इलाके थे वहां पे बड़े अटैक्स किए और जिसमें हमने देखा कि काफी लोगों की अमवातें भी वाकिया हुई और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके के हालात रहे। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि कशीदगी काफी ज्यादा है। एक तरफ से ईरान जो है वो सीधे तौर पे अमेरिका को कह रहा है कि एक वक्त पे दो चीजें नहीं हो सकती, यानी कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ से हम देख रहे हैं कि एक जो आर्जी जंगबंदी हुई है, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इस्राइल की जानिब से लेबनान में जो अटैक्स उन्होंने उन अटैक्स का सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है। सीधे तौर पे ईरान के वजीर खारजा जो अब्बास इराक्ची है उन्होंने सीधे तौर पे अमेरिका को कहा है कि वो ये अटैक्स बंद करे। अगर उन्होंने ये अटैक्स लेबनान में बंद नहीं किए तो वो इस आर्जी जंगबंदी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जो अमेरिका की नेगोशिएशन टीम है, जिसकी सदारत जो है, जिस टीम को लीड वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस कर रहे हैं और इस्लामाबाद में वो बातचीत होने वाली है। लेकिन जो बड़े नुकात अमेरिका की जानिब से भी रखे गए हैं, हालांकि यूरेनियम की का जो अफजुदा जो है वो बंद करे और उसके साथ साथ जिस तरह से आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी जो इस्राइल और अमेरिका को थी कि वो ईरान को कह रहे थे कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे। देखने वाली बात होगी कि क्या इस्लामाबाद में जब 15 दिन तक ये बातचीत चलेगी, इन 15 दिनों में क्या कुछ डेवलपमेंट रह सकती है। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही है इससे ऐसा लग रहा है ये जो आर्जी जंगबंदी है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। जिस तरह से हालात इस वक्त मशरिकी वुस्ता में बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त जो है ये जंगबंदी टूट सकती है। और जो ये 15 दिन की जंगबंदी थी इसमें हम देख रहे हैं कि इस्राइल कहीं ना कहीं ज्यादा मुदाखलत कर रहा है और मैं आपको बता दूं कि ऐसा लग रहा है कि इस्राइल को बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है कि ये जंगबंदी क्यों हुई। हालांकि रिपोर्ट्स में जिस तरह से खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारी हिमायत जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो आर्जी जंगबंदी है उसको लेके हैं। लेकिन साथ में जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने कहा है कि अगर हमें कोई भी ऐसा इशारा भी लगा कि जंगबंदी जो है वो टूट गई है, हमने कई अहदाफ जो है वो ईरान में चुने हैं और उन अहदाफों को हम बाद में जो है वो हासिल करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बहुत बड़े अहदाफ जो है, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से इस्राइल की जानिब से कहीं जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में मौजूद था उस पर किस तरीके से अटैक्स किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बताया था कि इस जंग के दौरान कोई भी मुल्क एक दूसरे की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि उस प्रॉमिस को भी जो है इस्राइल की जानिब से तोड़ा गया और उसके बाद किस तरीके के हालात रहे और खलीज ममालिक में वाकया जो मफादात अमेरिका के थे उन पे भी अटैक्स किए गए। लेकिन आज जिस तरह से खलीज ममालिक ने जो स्टेटमेंट दिया है, खासतौर पे सऊदी अरबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन, कुवैत और बाकी जो गल्फ कंट्रीज, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आज पूरे दिन ईरान की जानिब से कोई भी फजाई अटैक जो है वो नहीं हुआ है। इससे ऐसा लग रहा है कि शायद से ये जंगबंदी मुआहिदा जो है वो बरकरार है। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि किस
तरीके से ईरान की जानिब से इंतबा जारी किया गया है और उन्होंने वाज़हतन अमेरिका को कहा है कि अगर इसराइल की जानिब से इसी तरीके के अटैक्स जो है लेबनान में जारी रहे तो खतरा हो सकता है इस आरजी जंगबंदी को लेके। तारिक,